बिना गुरु के ज्ञान और भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये विचार जब परम संत कबीर साहब जी के मन में आया तो उन्होंने एक पहुँचे हुए संत को अपना गुरु बनाने का निर्णय लिया। लेकिन जात पात और ऊंच नीच के डर के कारण गुरु के पास दीक्षा लेने जा नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने जो तरीका अपनाया वह हैरान करने वाला है। कबीरदास जी ने सोचा कि गुरु बनाए बिना काम नहीं चलेगा, तो किसे गुरु बनाया जाए। उस समय काशी में रामानंद नाम के एक संत जो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे, कबीरदास जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर जाकर के विनती की कि मुझे गुरु जी के दर्शन कराओ। लेकिन उस समय जात पात समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठे हुए था। उस पर भी काशी का माहौल, वहाँ पंडितों और पंडों का अधिक प्रभाव था। ऐसे में किसी ने कबीरदास जी की विनती पर ध्यान नहीं दिया। फिर कबीरदास जी ने देखा कि हर रोज़ सुबह 3-4 बजे स्वामी रामानंद जी खड़ाऊ पहनकर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। उनकी खड़ाऊ से टप टप की आवाज़ आती थी। उसी को माध्यम बनाकर कबीरदास जी ने गुरु दीक्षा लेने की तरकीब सोची। कबीरदास जी गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सब जगह पर सूखी घास और झाड़ियों से उनका रास्ता रोक दिया और जाने के लिए सिर्फ एक ही सकरा रास्ता रखा। सुबह तड़के जब तारों की झुरमुट होती है, अंधेरा और रोशनी मिला जुला असर रहता है, तब जैसे ही रामानंद जी गंगा स्नान के लिए निकले तो कबीरदास जी उनके मार्ग में गंगा जी की सीढ़ियों पर जाकर के लेट गए। और जैसे ही रामानंद जी ने गंगा की सीढ़ियाँ उतरना शुरू किया, उनका पैर कबीरदास जी से टकराया और उनके मुख से राम नाम के बोल निकले। कबीर जी का तो काम बन गया, गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी हो गया और गुरु के मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब गुरु से दीक्षा लेने में बाकी ही क्या रहा। कबीरदास जी नाचते गाते गुनगुनाते हुए घर वापस आए। राम के नाम की और सतगुरु के नाम की माला जपने लगे। प्रेम पूर्वक हृदय से गुरु मंत्र का जाप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते और साधना करते करते उनका दिन यूं ही बीत जाता। जो भी उनसे मिलने पहुंचता वो उनके गुरु के प्रति समर्पण और राम नाम के जाप से भाव विभोर हो जाता। बात चलते चलते काशी के पंडितों में पहुंच गए। पंडितों ने देखा ये जुलाहे का पुत्र कबीर राम नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। उस जुलाहे को राम नाम की दीक्षा किसने दी और क्यों दी? गैर सनातनी को राम नाम का मंत्र दे करके मंत्र को भी भ्रष्ट कर दिया। गुस्साए पंडों ने कबीरदास जी से पूछा कि तुम्हें राम नाम की दीक्षा किसने दी? तो कबीरदास जी ने रामानंद जी का नाम लिया और उनसे पूछा कि तुम्हें नाम दीक्षा कहाँ दी है? तो उन्होंने गंगा जी का घाट बता दिया। गुस्साए हुए लोग रामानंद जी के आश्रम पहुँचे और कहा कि आपने उस जुलाहे को राम मंत्र की दीक्षा दे करके मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज ये आपने क्या किया? रामानंद जी ने कहा मैंने तो किसी को भी दीक्षा नहीं दी, लेकिन ये जुलाहा तो रामानंद के नाम की ही रट लगाए, इसका मतलब वो आपका नाम बदनाम कर रहा। तब कबीरदास जी को बुलाकर उनसे दीक्षा की सच्चाई के बारे में पूछा गया तो काशी के
पंडित इकट्ठे हो गए। कबीरदास जी को बुलाया गया। रामानंद जी ने कबीरदास जी से पूछा, कब मैं तुम्हारा गुरु बना? कबीरदास जी बोले, महाराज उस दिन प्रातः आपने मुझे अपनी चरण पादुकाओं का स्पर्श कराया था और राम मंत्र भी दिया था। वहाँ गंगा के घाट पर रामानंद जी को बहुत क्रोध आया और गरज कर बोले, मेरे सामने झूठ बोलते हो, मैंने कब तुम्हें दीक्षा दी? कबीरदास जी को एक झूठा और चालाक व्यक्ति जानकर उन्होंने सच बोलने के भय को दिखाते हुए उन पर अपनी खड़ाउंदे मारी। इस पर कबीरदास जी बोले, गुरुदेव तब की दीक्षा झूठी तो अब की सच्ची। मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपके पावन चरण पादुका का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोट के संत महापुरुष थे। घड़ी भर भी भीतर गोता लगाया और शांत हो गए। फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, मेरे पहले नंबर का शिष्य यही है। इसी ने गुरु से दीक्षा पाने के लिए जो प्रयत्न किया वो इसकी साफ नीयत को दर्शाता है। इसके मन में कोई पाप नहीं है। बस इस तरह से रामानंद जी ने कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाया। प्यारे सज्जनों, तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की विद्या या दीक्षा प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है, अगर मार खा करके मिले तो भी बेड़ा पार कर देती है। सद्गुरु की कृपा से ही साधना में रस आता है। जैसे गन्ना मीठा तो होता है पर उसे अपनी मधुरता का पता नहीं होता, ऐसे ही आप सभी मधुर तो हो लेकिन तुम्हें मधुरता का पता नहीं है। बेदिन अपने जल्दी लाओ, अपनी महिमा को पहचानो, अपने नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा ही अमर है। कब तक मरने मिटने वाले वासना विकारों के द्वारा अपने आप को सताते रहोगे? उठो, जागो और लग जाओ भजन सिमरन की कमाई में, क्योंकि यही तुम्हारे अंत समय काम आएगी।